पानीपत के गांव राजाखेड़ी के संपन्न वर्मा परिवार की युवा बेटी विनीता ने तप, त्याग और वैराग्य का एक ऐसा अलौकिक उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे देखकर सब नतमस्तक हो गए। आपको बता दें कि विनीता ने राजाखेड़ी के एक संपन्न वर्मा परिवार में जन्म लिया, एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां उसे किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। हर तरह की चीजें उसे बचपन से ही उपलब्ध कराई गई, पूरे परिवार की लाडली रही। आज विनीता ने ये सब कुछ सांसारिक मोहमाया त्याग कर वैराग्य का रास्ता चुनते हुए, तप का रास्ता चुनते हुए इस ऐश्वर्य से भरे संसार को अलविदा कह दिया। विनीता के दीक्षा कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जैन समाज के प्रमुख समाज सेवी विजय जैन, राजीव जैन और हजारों लोग इस दिव्य और अलौकिक कार्यक्रम के साक्षी बने। सबका ही यही कहना था कि मौजूदा समय में जिस प्रकार से युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे समय में राजाखेड़ी की बेटी विनीता ने निश्चित रूप से एक अलौकिक और दिव्य, जिसे अलौकिक और दिव्य कहा जाए, इस तरह का फैसला लेकर उन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। सबने काफ़ी मुक्त कंठ से उसके इस फैसले की सराहना की। बहरहाल इस दीक्षा कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद रहे। अब विनीता वैराग्य, तप और साधना के इस संसार में विश्रुत श्री महाराज के नाम से जानी जाएगी, या यूं कहिए कि महासाध्वी विश्रुत श्री महाराज के नाम से विनीता अब जानी जाएगी। बहरहाल विनीता के इस फैसले की पूरे क्षेत्र में चर्चा भी है। मन में क्या विचार, कैसे आए? मन में सिर्फ गुरु जी की कृपा का ही फल है। मुझे संसार में नहीं रहना था, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं रहता। बस मेरा मन यह देखकर उग गया और मैंने संयम पथ की राह चुनी। कैसे मन में विचार? गुरुदेव की कृपा से। क्या कहा गुरुदेव? गुरुदेव ने सिर्फ मुझे समझाया कि संसार में कुछ नहीं है, और मैंने देखा कि संसार में कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी टेंशन से जूझ रहा है, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है। इससे अच्छा तो संसार की मोह माया को छोड़कर, संसार को छोड़कर संयम पथ पर चलूं। माता पिता को समझाना आसान था? माता पिता ने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। मेरे माता पिता ने मेरे वैराग्य की ज्योति को कभी मंद नहीं पड़ने दिया। इस बात के लिए मैं अपने परिवार के आभारी हूँ कि मुझे कभी रोका नहीं। इस बात से आप भली भांति परिचित है कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वो बेहद कठिन और कांटों भरा। मैं परिचित हूँ और मैंने 9 महीने 9 दिन वैराग्य काल बिताया है, तो मुझे पता है कि वह कठिन जितना दिखता है उतना है नहीं। संसार की परवाह न करते हुए मैंने ये फैसला किया है। संसार में जितनी कठिनाई है उससे तो बहुत कम है संयम की राह की कठिनाइयाँ। अपने सभी संगी साथी, माता पिता, रिश्तेदार सब छोड़ने होंगे? हाँ जी, सब छोड़ने होंगे और मैंने छोड़ दिए हैं। अब सिर्फ गुरु भगवंतों की सेवा करनी है मुझे। आगे का जो रास्ता है उस रास्ते पर किस तरीके से चल पाएगी? क्या कुछ मन में आगे का क्या सोच है? गुरुओं की सेवा करूंगी और अपनी गुरुनी जी की आज्ञा में चलूंगी। हौसला है उस बच्ची, साहस है, मिट्टी का शरीर है और साहसी और हौसले वाले ही ऐसे कठिन रास्तों पे जाने का सोच सकते हैं। ऐसी बहन को खूब बड़ा हूँ उससे तो आशीर्वाद, वैसे तो वही आज हम लोगों का आशीर्वाद देने वाली बन गई है। वो खूब जीवन में जो उसका संकल्प है अपने संकल्प को पूरा करे, और परमात्मा ने जो उस बच्ची को एक ऐसा रास्ता दिखाने के लिए ऐसे संतों के चरणों में भेजा है, तो वो अपने रास्ते पर जरूर कामयाब होगा। मंत्री जी, आज के युवा जबकि पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर उसी होते हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होते युवाओं के बीच में ऐसी आत्मा भी तो है ना, जो धर्म के मार्ग पे चल के सब कुछ धन्य करने की प्रेरणा हमको दे रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी बहन विनीता जैन जो दीक्षा लेने जा रही है, इसका परम सौभाग्य है। ऐसे गुरुवर मेरे, ऐसी गुरुनी मिली इनको कि जिन्होंने लगभग थोड़े से समय में कितने उत्तरे ध्यान सूत्र सीखे, कितने ज्ञान ध्यान सीखा। इनकी इच्छा बनी कि मैं भी दीक्षा लूँ। अपने जो जन्म मरण का चक्कर है ये छूटे, इस परमार्थ को लेकर के वो आगे बढ़ी है।
मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ जिस लक्ष्य को लेकर के हमारी बहन आगे बढ़ रही है, परमात्मा उनको उसमें सफल करे और अपने गुरुनी की सेवा करे, ज्ञान ध्यान सीखे। क्योंकि जैन धर्म में जो दीक्षा लेता है वो परिवार को छोड़ करके, उसके लिए पूरा संसार बहन भाई है। वो ज्ञान देने के लिए खुद तरती भी है और दूसरों को उतारती है, शिक्षा देती है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, सबका ज्ञान करके सबको सुनाती है। ये बहन इतने एक साल सवा साल के अंदर इतना ज्ञान ध्यान सीखा। आज आपने भी इनकी स्पीच सीखी होगी, कितना ज्ञान ध्यान भरा हुआ है। ऐसे धन्य है हमारे गुरुवर श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब। इन्होंने उसको तरासा, जब पानीपत में राजा खेड़ी में चातुर्मास था, उस बच्चे में इन्होंने देखा कि ये एक छोटे थोड़े ही भावों में अपना जीवन पूरा करके मोक्ष द्वार चली जाएगी। उन्होंने उसको तरासा और कहा, बहन इस जीवन में कुछ नहीं है, आप दीक्षा लो, और बहन का मन बना। और मैं धन्यवाद करता हूँ उनके माता पिता का, जिन्होंने एक छाती पर पत्थर रख कर के जो अपने बच्चे को आज्ञा दी, हाँ बेटी जाओ अपना कल्याण करो और दुनिया का भी कल्याण करो। आज वो हमारी बहन अब कुछ ही देर में आपने देखा होगा राजसी ठाट बाट के साथ जुलूस में आई और कुछ ही चंद मिनटों में अब वो साध्वी बेस में आकर के गुरुओं से दीक्षा ग्रहण करेगी। दिन रात अपने संयम में आगे बढ़े और उनके चरणों में नतमस्तक होकर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये देखो, बच्ची जैन धर्म से भी बिलोंग नहीं करती, ये जाति से वर्मा है। और इसका कैसे जैन धर्म में परिवर्तन हुआ, ये संसारिक जीवन को छोड़कर आज इस सब मोह माया का छोड़कर एक जैन साध्वी का वेश धारण कर रही है। जैन साध्वी बनना या जैन साधु बनना एक बड़ा धर्म का कठिन मार्ग है, जिसमें बिजली का, पंखे का, पैसों का, घर का और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना पड़ता है। असत्य, अपरिग्रह, ये जो व्रत हैं, झूठ नहीं बोलना और सभी को धर्म की शिक्षा देना और हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलाना, सबको उपदेश देना, एक जैन साधु या साध्वी का कर्तव्य है। ये सारा जीवन लोगों को इस सुधारने में लगा देता है। आज के इस जमाने में और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप देखो, पूरा राजा खेड़ी गांव आज धर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। 10 दिन से लगातार प्रोग्राम हो रहा है, हर एक घर में दिन से खाना खा रहे हैं, रात्रि भोजन का त्याग है। सभी भक्तों ने आज जितने भी नॉन जैन भी हैं, वो मलिक हैं या कोई भी जाति के हैं, सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर हैं और अहिंसा को छोड़ना चाहते हैं। और जैन धर्म ऐसा धर्म है कि सर्वधर्म है, इसमें केवल त्याग, तपस्या और वैराग्य का मार्ग है। मैं सभी से कहूँगा ये प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए था। अभी 10 मिनट में देखे, वो गुड़िया जो 10 मिनट पहले मंच पे बोल रही थी, आज अपना वेश बदल के अब साध्वी का रूप ले लेगी और हम उनके आगे नतमस्तक हैं। ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बस यही था, उसको अपने संयम के रास्ते पे जाने था और हमने उसको बहुत समझाया कि ये रास्ता कठिन है, फिर भी उसने अपने रास्ते को चुना और उसके मन में एक जो कनेक्शन होता है वो भगवान के प्रति था और उसने बस अपना संयम पालना था और भगवान की भक्ति करनी थी। हमने उससे बहुत समझाया कि हम शादी वगैरह कर देंगे, अच्छी लाइफ देंगे, सुखी परिवार में शादी करेंगे, लेकिन उसने इन सभी बातों को इनकार किया और संयम का रास्ता चुना। आपने सहमति दे दी? सहमति ये है कि अगर कोई घर का लाडला हो तो उसके आगे झुकना पड़ता है, सबको सहमति देनी पड़ती है, क्योंकि अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते माँ बाप। आपका नाम क्या है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, विनीत।